हेलो साथियों, पीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी पैट के लिए जो हम मैराथन क्लासेस देख रहे हैं, जो कि रिवीजन क्लासेस हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है, एक नज़र देखना है बस क्वेश्चनों को, जिससे कि यूपीएससी में जब पेपर को आप देखें तो देखते ही टिक लगा सकें। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट वीडियो है और इसमें आपका जो भी अभी तक मैंने 4-6 वीडियो डाली हैं उसमें आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। ओके, तो 20 नंबर है वो आपके कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ आपके पास है। आपको सिर्फ वीडियो को एक बार देखना है, ध्यान से एक नज़र आपको देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए हाल ही में किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई है। ये घातक सर्वाइकल कैंसर, आपको पता ही है कि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। इसका आंसर है एक टीका है जिसका नाम है सर्वावेक, और ये स्वदेशी टीका इस वजह से इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी टीका सर्वावेक की अभी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में यात्रियों के सुगम सफर के लिए एक्सेस एवं मोबिलिटी प्रोग्राम यानी कि स्टैंप लॉन्च किया गया है। यात्रियों का सफर सुगम हो सके उसके लिए मोबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया गया है, एक्सेस एवं मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसका नाम स्टैंप है। आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इतना क्राउड रहता है तो मोबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाती है। मोबिलिटी यानी कि लोग अच्छे से टहल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी वहीं पर तो क्या होगा, वहीं पर तो उसकी सुविधा दी जाएगी, तो ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। अस्पताल, यहाँ उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। स्थापना 1911 में दिल्ली दरबार के माध्यम से हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2025 तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यह किस देश में होने वाले थे, तो ये इंडोर थे। इंडोर का मतलब हो जाएगा, चीन क्या कहता है, हम किसी को नहीं आने देंगे, कोरोना चल रहा है, कोरोना आ जाएगा हमारे देश में, तो वो इंडोर कर लेता है, डोरों को बंद कर लेता है। ठीक है, यानी कि इंडोर से हो जाएगा चीन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप चीन की देख सकते हैं, यहाँ पर राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। एशिया हमारा महाद्वीप है। क्योंकि रिवीजन क्लास है तो हम ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, क्योंकि डीप में हम एक बार इसे पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, डेप ट्रैप पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, 9 डैश लाइन, इसी से सब संबंधित है। दलाईनामा विवाद हो गया, उइगर मुसलमान हो गए, साउथ चाइना सी को लेके हो गया, आईटीबीपी जो हमारी सेना इधर ही है। ठीक है, उइगर मुसलमान, ताइवान के साथ विवाद, डोकलाम विवाद भूटान के साथ, सक्सगाम अक्साई चीन, चिकन नेक कॉरिडोर भारत के साथ विवाद रहता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताई थी और बहुत ही डिफाइन करके बताई थी। ठीक है, तो अभी ये यूपीएससी पैट हो जाएगा, उसके बाद हमारी फिर से डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्योंकि भारत के स्वतंत्रता को अभी 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, आंसर हो जाएगा डॉक्टर आशुतोष राराविकर। डॉक्टर आशुतोष राराविकर के द्वारा इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष राराविकर के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड, एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड नर्सिंग अवार्ड के अगले संस्करण की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के कर्मियों को दिया जाता है, आंसर हो जाएगा नर्सों को। एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड, गार्जियन क्या होती है, जैसे हम अस्पताल में चले जाएं तो गार्जियन हमारे क्या हो जाते हैं, एक तरह से हमारी देखभाल करने वाले नर्स हो जाती हैं, तो नर्स हो गई यहाँ पर। एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड, नर्सिंग अवार्ड यहाँ पर भी बताया गया है, नर्सिंग अवार्ड तो नर्सों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। थाईलैंड में किया गया है भारत के राजदूत नागेश सिंह को। थाईलैंड नागेश सिंह। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, थाईलैंड की बैंकॉक। प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा, मुद्रा हो जाएगी थाई बात, एक थाई बात। ठीक है, यानी कि थाई बात हो जाएगी। और एक थाई बात में यहाँ पर कितने रुपए होते हैं वो बताया गया, 2.17 रुपये के बराबर होती है एक थाई, यानी कि थाई ज़्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग है उसकी।
थाईलैंड की। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ है। तो आपको देखो यहाँ से पता चल रहा है यूएस ओपन टेनिस तो न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। ये यूएस का मैप है, आप देख सकते हैं। कनाडा यूएसए उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका है। यहाँ कनाडा यूएसए और ये मैक्सिको हो जाएगा। ये कैलिफोर्निया वगैरह, ये फ्लोरिडा, लॉस एंजल्स, ये रहा न्यूयॉर्क, यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी जो हमने न्यूयॉर्क पढ़ा है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, पश्चिम की पूर्व की साइड, तो यहाँ पर होगा ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बहुस्तरीय सामरिक और कमान युद्धाभ्यास। बहुस्तरीय सामरिक और कमान युद्धाभ्यास बोस्तोक 2022 में भारत किस देश के साथ भाग लेगा। बोस्तोक भारत और रूस के बीच में होता है, तो युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन आ गया, भारत और रूस के बीच में बोस्तोक होगा 2022। ओके, तो बोस्तोक भारत और रूस, बोस्तोक भारत और रूस। ये रशिया का मैप है, ये रशिया है दुनिया का सबसे बड़ा देश। ये इसके नीचे चीन है, ये मंगोलिया है, यहाँ यूक्रेन है, कैस्पियन सी है, ठीक है। कैस्पियन सी की ट्रिक है कृति, याद कर सकते हो कि कैस्पियन सी से कौन कौन से देश सीमा साझा कर सकते हैं, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, इस तरह से। यहाँ पैसिफिक ओशन है, यहाँ साउथ सी है, वियतनाम, लाओस है यहाँ पर। रशिया क्या हो जाएगी, रशिया की राजधानी मॉस्को हो जाएगी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे, मुद्रा रूबल हो जाएगी, महाद्वीप यूरेशिया हो जाएगा। एक रूबल में कितने होते हैं, 1.32 भारतीय रुपया होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये क्या है, इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। अल्मान बोर्गोहेन, अल्मान बोर्गोहेन, ठीक है। 100 मीटर की रेस थी है, तो अमल कर लिया है इन्होंने, अमल कर लिया का मतलब जीत लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश ने। विनाइल विनाइल आंध्र प्रदेश ने। राजधानी अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। राज्यपाल विश्वभूषण हरचंदन हो जाएंगी। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। सीमा किस किस से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से। आपको पता ही है कि सीमा बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है पेपरों में कि कौन सा देश किस किस से कौन सा राज्य किससे सीमा साझा करता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश का नक्शा कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट है, चिनूक हेलीकॉप्टर किस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बोइंग यूएसए, क्योंकि अभी ये चर्चा में था, ये न्यूज में था, क्योंकि इसके जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं उनमें चलते चलते आग लग जा रही थी। तो ये तो एक भयानक समस्या है, क्योंकि भारत ने भी खरीद रखे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर इससे, तो इसीलिए उनकी रिपेयर कराने के लिए भारत ने कहा कि भाई अगर हमारे में ऐसी दिक्कत हो रही हो तो हमारे भी ठीक कर दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपके तो ठीक है, हमारे आपकी नई पीढ़ी के, हमारे थोड़ी पुरानी पीढ़ी के थे, तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि चलते चलते वो आग पकड़ लेते थे, ठीक है। अब किस तारीख से गाड़ियों में 4 पहिया वाहनों में 6 एयरबैग लगे होंगे। 1 अक्टूबर से अब सभी 4 पहिया गाड़ियों में 6 एयरबैग होंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, आर्टेमिस मिशन का क्या उद्देश्य है। आर्टेमिस मिशन का है चंद्रमा के पिछले हिस्से को देखना, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो सिर्फ एक चक्कर के ही अराउंड वो घूमता रहता है, एक साइड से ही हमें दिखता है, दूसरी साइड से नहीं दिखता है। तो वैज्ञानिकों में ये इच्छा है कि हम इसका पीछे वाला हिस्सा भी देखें जो हमें दिख नहीं पाता है। इसीलिए आर्टेमिस मिशन नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पोषण अभियान, पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, यानी कि पोषण खाने में होता है, खाने में फ्लेवर होते हैं, तो फ्लेवर किससे संबंधित है, फ्लेवर मतलब इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। एक तरफ गोल्डन क्रीसेंट है, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल है, क्योंकि भारत में अफीम पकड़ी गई थी, इस वजह से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। तो गोल्डन ट्रायंगल में भारत के जो पूर्व में कौन कौन है, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार है। देखो जैसे ये हमारा प्यारा भारत हो गया, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ओके।
ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है, थोड़ी जगह थी ऐसे बन पाया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। यहाँ ईरान है, ये पाकिस्तान है, सॉरी ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर ये 3 देश हो गए। फिर भारत के यहाँ पर लाओस हो गया, लाओस, यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार, यानी कि यहाँ म्यांमार हो गया, फिर यहाँ पर थाईलैंड, लाओस हो गए। इस तरह से ये ऐसे फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ये, तो ये क्या कहा जाता है, ये वाला जो 3 देश है ये कहा जाता है गोल्डन ट्राइएंगल, गोल्डन ट्राइएंगल। ठीक है, और वहीं पर ये वाला ट्राइएंगल कौन सा कहा जाता है, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है। तो वही लिखा हुआ है, गोल्डन ट्राइएंगल में स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं इसे। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार आते हैं, और उसमें गोल्डन क्रीसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आते हैं। नेक्स्ट है भारत विश्व के 2 ऐसे, ये तो ठीक है, ये मैंने बता भी दिया है, एक वीडियो पढ़िए आप देख लेना। ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है, आंसर हो जाएगा एडोब के साथ। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने साझेदारी की है। स्थापना 1945 में हुई थी AICTE की। मृत्यु दर, रूढ़ता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, मृत्यु दर, रूढ़ता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, यानी कि ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो समाचार सेवा प्रभाग के निदेशक के रूप में वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। समाचार मतलब सुधा, सुधा मतलब वसुधा, तो समाचार वसुधा गुप्ता को। नेक्स्ट है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम, यानी कि ग्रैंडलैंड जिसमें लैंड आ रहा हो न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसी के खिलाड़ी हैं ये। प्रशांत महासागर में स्थित है न्यूजीलैंड। ये प्रधानमंत्री यहाँ की जेसिका अर्डेन है, और जेसिका अर्डेन हो गई। मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर हो गई, और राजधानी यहाँ की वेलिंगटन हो गई। ये इस तरह से कुछ ऑस्ट्रेलिया है, इसके नीचे न्यूजीलैंड है। ओके, तो प्रशांत महासागर में है जेसिका अर्डेन, न्यूजीलैंड डॉलर, वेलिंगटन। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में शुरू किया गया है, आंसर हो जाएगा केरल में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो केरल किस किस से सीमा साझा करता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, और एक यहाँ पर यूटी है जिसका नाम पुदुचेरी है। पुदुचेरी जो माही है ना, वो यहीं पर है, केरल में ही है। जो पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। यमन आंध्र प्रदेश में पड़ता है इसका एक क्षेत्र, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, माही केरल में पड़ता है। ठीक है, अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हो जाएंगे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हो जाएंगे, और राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी यहाँ की। नेक्स्ट है, किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया, नुआखाई का मतलब हो जाएगा ओडिशा, नुआखाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ओडिशा। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या मनाया जाता है, कौन कौन से त्योहार हैं, बैसाखी पूर्णिमा, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, नववर्ष, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, ये उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, आदिवासियों द्वारा मनाए जाते हैं, मड़ई, भगोरिया और झाबुआ, मड़ई, भगोरिया, झाबुआ। कर्नाटक में मैसूर दशहरा मनाया जाता है, नदहवा राज्य उत्सव होता है ये। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में पोंगल मनाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख हैं, ये किसे नियुक्त किया गया है, अंतरिम प्रमुख राजेश कुमार श्रीवास्तव को, यानी कि ये वास्तव नहीं है, सिर्फ अंतरिम है, यानी कि कुछ दिनों के लिए है, फिर उनके बाद दूसरे चुन लिए जाएंगे, तो ये वास्तव में अंतरिम है, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल मैं बता चुकी हूँ, दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है, ये तो अंतरिम हो गए, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अलका मित्तल हैं, ONGC, अलका। ठीक है, यहाँ पर फिर ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी, हेडक्वार्टर वसंत कुंज नई दिल्ली में है, अध्यक्ष अलका मित्तल हो जाएंगी, स्थापना 14 अगस्त 1956। फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है।
इसी तरह से डेली करंट अफेयर भी कराया जाता है। तो जैसे ही यूपी SSSC पैट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम SSC जो एग्ज़ाम आने वाला है, SSC का, बैंक का और FCI का, काफ़ी एग्ज़ाम निकले हुए हैं, CISF का, ठीक है, इन सब के लिए हम क्लास स्टार्ट कर देंगे फिर से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चीन से 36 F7 BGI विमान आयात किए हैं? 36 F7 BGI विमान आयात किए हैं, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने चीन से 36 F7 BGI विमान आयात किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का बंदरगाह है चिटगांव, जो चीन द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेघना, यहाँ पर नदी है। मेघना जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से जानी जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, मुद्रा बांग्लादेशी टका है। स्थापना 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका 26 मार्च को इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट है, राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मेघालय से और असम से। त्रिपुरा तो 3 ओर से इससे पूरा ही घिरा हुआ है, तो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किया है भारतीय नौसेना के लिए नई ध्वज का अनावरण किया है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल राम हरि हैं, एडमिरल राम हरि कुमार हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। तो जल थल वायु तीनों दिवस हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किस टीम द्वारा किया गया है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा इसे संचालित और डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसलिए याद करना है हमें, कल्याण चौबे बने हैं। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। AIFF की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 को हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो अभी इसके अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत किस मंत्री ने समर्पित किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया है। किसको किया है? तो ये सेना को, नौसेना को किया है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। एडमिरल एडमिरल आर हरि कुमार अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ने कैशबैक, यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड में कैशबैक मिलता है वो SBI ने। हाल ही में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला करके 2021 में संसद टीवी कर दिया गया था और अब इसके CEO बने हैं तो उत्पल कुमार सिन्हा बने हैं। संसद टीवी की स्थापना 2021 देख सकते हैं, मार्च 2021, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और CEO की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो संसद टीवी के CEO किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है होम्योपैथी। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में। दुबई कहाँ पर है? UAE, ठीक है, UAE दुबई में। अब यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, UAE कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। राजधानी इसकी अबू धाबी है UAE की। इसका एक शहर है दुबई। ये 7 अमीरातों से मिलकर के बना हुआ है दुबई UAE। कौन से 7 अमीरात हैं? दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल क्वैन, रास अल खैमा और अजमान अल फुजैरा। ये 7 अमीरात हैं, इससे बनकर के बना हुआ है। इसकी मुद्रा दिरहम है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। और यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? यहाँ की राजधानी हमने ये देख ली, अबू धाबी हो जाएगी UAE की राजधानी। 1 दिरहम 21.70 भारतीय रुपया होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई ये तो। चलो कोई बात नहीं। NHPC के CMD के रूप में पदभार संभाला है, तो NHPC के CMD के रूप में यमुना कुमार चौबे ने। यहाँ पर ये कल्याण कुमार चौबे थे। AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे थे। और यहाँ पर ये हो जाएंगे
इसके NHPC के यमुना कुमार चौबे। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया है? तो ये रशिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, रशिया आप देख सकते हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस 26 अगस्त को। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। गिद्धों की घटती, उत्तर प्रदेश में गिद्धों की घटती आबादी के लिए पक्षी के संरक्षण के लिए कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? 14 जिले चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की जाएगी? लैटिन अमेरिकी देश है, इसमें की जाएगी लैटिन अमेरिकी। ठीक है, तो किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये लैटिन अमेरिकी देश है, इसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें की जाएगी जो लैटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, फिर है, हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, सुपर बासुकी है इसका नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस परियोजना के लिए 3800 करोड़ रुपए की लागत से उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनीकरण और औद्योगिकरण के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी अवार्ड पुरस्कार मिला है? बराक ओबामा को सर्वश्रेष्ठ एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेवी के नए ध्वज में बदलाव करके किस शासन राज्य का निशान हटाया गया है? ब्रिटिश अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? लिज ट्रस बनी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में फिरोजपुर के बेकुटिया में किस नदी पर बने बांग्लादेश चीन मैत्री पुल का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश और चीन का संयुक्त पुल है, ये कांची नदी पर बने लंबे पुल का कौन सा है? 1493 मीटर लंबा है, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेघालय में। मेघालय में क्योंकि सुअरों से बीमारी वहाँ कुछ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना मेघालय में शुरू की गई है। भारत किस जगह देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करेगा? लद्दाख में करेगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी एग्जाम के लिए और UP SSSC के लिए। ओके, तो आप सभी का धन्यवाद।